भीषण भूकंप से वेनेजुएला की धरती कांप उठी है। बड़ी खबर आपको दे दूं, 1 मिनट के अंदर अंदर 2 बार भूकंप के तेज झटके आए हैं। पहला झटका 7.2 तीव्रता का था और उसके कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर 7.5 तीव्रता का भूकंप आया और दोनों भूकंप राजधानी काराकस से करीब 290 किलोमीटर दूर पश्चिम की तरफ आया है। स्थानीय समय के मुताबिक शाम के 6 बज रहे थे जब यह भूकंप आया। 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है। मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त युद्ध स्तर पर जारी है। कराकस समेत कई शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमींदोज हो गई। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगस ने आपातकाल घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि पिछले 126 साल के इतिहास का ये सबसे बड़ा, सबसे भयंकर भूकंप था, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप सड़क देखें, सड़क में इतनी बड़ी बड़ी और गहरी दरारें आ गई हैं। 10,000 लोगों का मारे जाना और 7.5 तीव्रता का ये भूकंप कितना भयानक है, कितना भयानक है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और 1 लाख लोगों की मौत की आशंका भी जताई जा रही है। नहीं, ये बढ़ भी सकता है क्योंकि लगातार 2 बहुत ही ज्यादा तीव्रता से ये भूकंप आए हैं, 7.2 और 7.5। तो मान के चलिए कि अभी कहना मुश्किल है, ये तो शुरुआती आंकड़ा है और मृतकों की संख्या तो बढ़ेगी बढ़ेगी। इससे जान माल का बाकी जो नुकसान है उसमें पूरे विश्व को, और अभी आधे घंटे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपने ट्रुथ सोशल में कहा कि भाई अमेरिका पूरी तरीके से जितना इसमें सहयोग हो सकता है इमीडिएटली देने जा रहा है और दुनिया के बाकी देश भी दे रहे हैं। लेकिन ये जैसा बताया जा रहा है कि 125 साल में ये सबसे बड़ा हादसा हुआ है, प्राकृतिक हादसा। तो वैसी स्थिति में ये वेनेजुएला को अभी पूरे विश्व को इसको सहायता देना पड़ेगा, क्योंकि इसे केवल वेनेजुएला के जो अभी राजनीतिक और आर्थिक हालात है उनके लिए इसको संभालना जो है असंभव है। मैं तो लगातार जो वीडियो देख रही हूँ वो वीडियो बहुत भयानक है। जो लोग उस वक्त सड़क पर मौजूद थे और वहां पर आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में जो वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं प्रोफेसर साहब, उसमें मतलब कहीं से भी ईंट पत्थर आता हुआ गिर रहा है। पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो जमींदोज हो रही है। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी। और जो बात अभी सचिन जी ने कहा कि वैसे ही आप पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजर रहे हैं, उसके बाद फिर इतनी बड़ी त्रासदी हो जाना, बिल्कुल बड़ी त्रासदी है। और ये इन प्रकार की त्रासदियों पर कोई रोक नहीं हो सकता, कोई किसी का जोड़ नहीं चलता। तो ये तो एक ऐसी त्रासदी है जिसमें एक ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट में, एक मानवतावादी दृष्टिकोण से ही पूरे विश्व के सभी लोगों को एक साथ आकर यहाँ पर जितने भी राहत और बचाव के कार्य हैं वो चलाए जाएंगे और चलाए भी जाएंगे। और यही ये तय भी करता है कि जैसे जिस प्रकार के विश्व में हम रहते हैं और जिस प्रकार से इस प्रकार की आपदाएं आती रहती हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये भी एक सुझाव हमेशा रहा है कि एक संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत या एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के एक ह्यूमैनिटेरियन एड का फंड भी हो, ताकि आपदा आने पर राज्यों के वॉलेंटरी जो एक एग्रीमेंट होता है उससे पहले भी ये ट्रिगर इन हो जाए। तो मुझे लगता है यूएन भी राहत कार्य चलाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप की बात जो आपने कही, मैं उनका ट्रुथ सोशल का पोस्ट पढ़ देती हूँ। The 2 major earthquakes that just hit the great people of Venezuela are both massive in scale and have left a devastating number of deaths. The USA stands ready, willing and able to help. I have instructed all agencies of our government to get ready to move quickly. We will be there for our new and great friends. Early reports are not good. और वाकई में 10,000 लोगों के मारे जाने की खबर है और मुझे लगता है इससे सुनामी का भी ट्रिगर मुझे लगता है कि वो उसके लिए भी, और वैसे भी भूकंप आ जाने के बाद भी कुछ देर तक और कुछ दिनों तक, क्योंकि आप वापस से टेक्टोनिक प्लेट्स वापस अपने आप को सेटल करती हैं, संभावना हमेशा बनी रहती है। आजकल के कैरेबियन वाला जो क्षेत्र है उसमें इस प्रकार की संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो सावधानी भी करनी होगी। और मुझे लगता है ट्रंप ने कहा है, पर ट्रंप क्या करते हैं ये भी देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ट्रंप खुद ही अभी कई दबावों से गुजर रहे हैं। खास करके ईरान का युद्ध है और उस पर सीनेट में उन पर जो एक सांकेतिक रूप से उनको एक झटका लगा, तो वो देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से उस पर वो करते हैं। लेकिन उन्होंने ग्रेट पीपल ऑफ वेनेजुएला कहा है एंड न्यू फ्रेंड्स कहा है, जो तो कहना नहीं चाहिए था इस तरह के आपदा के समय, त्रासदी के समय करना है। हाँ, ये मैं भी मुझे लगता है कि थोड़ा आदमी को थोड़ा संवेदनशील रहना चाहिए, और खास करके विश्व इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पोस्ट है अब से 47 मिनट पहले का। उन्होंने लिखा है, डीपली सैडन्ड बाय द डिवास्टेशन कॉज्ड बाय द सीवियर अर्थक्वेक इन वेनेजुएला, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया आई एक्सटेंड आवर हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू द गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ वेनेजुएला।
उन्होंने अपनी तरफ से भी शोक संदेश दिया है और ये भी कहा है कि इंडिया स्टैंड्स रेडी टू एक्सटेंड ऑल पॉसिबल असिस्टेंस। भारत की तरफ से जो भी संभव हो पाएगा ये भारतीय परंपरा के अनुरूप भी है और ये प्रधानमंत्री की जो एक अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसके अनुरूप है, क्योंकि संवेदनशीलता के प्रतिमान के रूप में हमारे प्रधानमंत्री वैश्विक स्तर पर माने जाते हैं। और ठीक भी है कि भारत को वेनेजुएला के साथ खड़ा रहना चाहिए। इस प्रकार के जितने राहत के कार्य किए जा सकते हैं वो प्रदान किए जाने चाहिए, दवाइयों का। और वैसे भी भारत जो है वो दवाइयों के फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की कर रहा है, तो अभी इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। एक ये बस ये जो रिएक्शन है इस व्यक्ति का ये जरा सुना दें, क्योंकि वो वहाँ के लोकल हैं, वो बता रहे हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी है। I'm reporting here from my apartment in Caracas, Venezuela, where an earthquake just shook the entire building minutes ago. It's the heaviest quake felt in Venezuela, and these glasses fell to the floor. As you can see behind me, neighbors are coming down to the streets, and it's still unclear the intensity of the quake, but we are continuing to report as this unravel. तो बहुत समय लगेगा, इस तरीके की कोई भी त्रासदी आती है और भारत ने तो ये त्रासदी कचरभुज में झेली है और वहां से भारत खड़ा हुआ है। और नेपाल को भी, जब नेपाल में बड़ी त्रासदी हुई थी तो वहां हमने नेपाल की भी मदद की थी उन्हें फिर से खड़ा करने में। तुर्की की अगर बात करें, वहां पर भी एक ऐसा ही भयानक भूकंप आया था। इस बार वेनेजुएला की तस्वीर आपके सामने है।